बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सुगंधित या स्किन को सुखाने वाला साबुन ना यूज करें। को नजरअंदाज करना बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, और यही लापरवाही आगे जाकर और हजारों मरीजों की समस्याएं हल करने का उनका इतिहास भी रह चुका है। कभी सोचा है हम अपने शरीर की बाकी हर चीज के लिए कितना केयर करते हैं? चेहरे के लिए अलग फेस वॉश होता है, बालों के लिए शैम्पू होता है, स्किन के लिए क्रीम होती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसकी सफाई के बारे में ज्यादातर पुरुष बात ही नहीं करते हैं। मन में सवाल तो सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। और आज हम उसी बारे में खुलकर बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर उमेश मुंदड़ा हमेशा कहते हैं हाइजीन शर्म का नहीं, हेल्थ का विषय है। और मैं जो भी जानकारी आज आपको बता रही हूँ वो उनके 40 सालों की प्रैक्टिस और अनुभव पर आधारित है। सबसे पहले डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के बारे में एक छोटा सा परिचय। आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से उनकी देखरेख में चल रहा है, यानी लगभग 4 दशक। सेक्सोलॉजी के क्षेत्र में महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी डॉक्टर में से वो एक है। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है। संभाजी नगर में मुख्य शाखा है, जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार पुणे और मुंबई के क्लिनिक में होते हैं। यानी अनुभव भी गहराई वाला है और हजारों मरीजों की समस्याएं हल करने का उनका इतिहास भी रह चुका है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पेनिस हाइजीन। नाम सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह बहुत ही सामान्य और बहुत जरूरी हेल्थ का हिस्सा है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि पुरुषों में इस क्षेत्र की साफ सफाई को नजरअंदाज करना बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, और यही लापरवाही आगे जाकर खाज, जलन, बदबू, लालपन, फंगल इन्फेक्शन जैसी कई बड़ी परेशानियों में बदल जाती है। नहाने के समय हम शरीर की सारी जगह अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन पेनिस की साफ सफाई उतनी जरूरी है। साधारण साबुन या फिर पीएच बैलेंस जेंटल वॉश इस्तेमाल किया जा सकता है। बस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सुगंधित या स्किन को सुखाने वाला साबुन ना यूज करें। ऐसे साबुन स्किन ड्राई कर देते हैं, जिसमें क्रैक्स बनते हैं और वहीं से इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। अब एक खास बात जो बहुत से पुरुषों को पता भी नहीं होती है। बहुत से पुरुषों को ये बात पता नहीं होती कि फोरस्किन की सफाई भी जरूरी होती है, क्योंकि उस स्किन की फोल्ड में सेगेमा जमा होता है। यह नेचुरल है, पर अगर ये जमा रह गया तो बैक्टीरिया बढ़ते हैं। यह नेचुरल है, पर अगर ये जमा होता है तो बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं और समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि स्नान करते समय बस 1 मिनट दीजिए, फोरस्किन को हल्के से पीछे खींचिए और अंदर का हिस्सा साफ पानी से धो लीजिए। इससे आधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाती है। और हाँ, एक चीज जो लोग बार बार भूल जाते हैं, धोने के बाद अच्छी तरह से सुखाना। नमी यानी कि ओलापन फंगल इन्फेक्शन के लिए जैसे दमदार मौका होता है। जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, जो खेलकूद करते हैं या फिर हमेशा टाइट जींस पहनते हैं, उन्हें तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर मुंदड़ा कपड़ों को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताते हैं। टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर्स में हवा पास नहीं होती है और स्किन लगातार गीली रहती है। कोशिश करें कि कॉटन अंडरवेयर पहने, दिन में बदले और रात को सोते समय शरीर को थोड़ा खुला स्पेस दे। ये छोटी छोटी आदतें हाइजीन को काफी बेहतर बनाती है। इसी तरह ट्रिमिंग को लेकर भी पुरुषों में कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि ट्रिमिंग ठीक है, लेकिन शेविंग करते समय कट लगने का खतरा ज्यादा होता है। कट मतलब बैक्टीरिया के लिए सीधा रास्ता खुला, इसीलिए पॉसिबल हो तो सेफ ट्रिमर का ही इस्तेमाल करें। कई पुरुषों की एक आम समस्या है बदबू, लेकिन बदबू का मतलब हमेशा बीमारी नहीं होता है। ज्यादातर ये सिर्फ पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है। रेगुलर सफाई, ड्राइनेस और ब्रीथेबल कपड़े, ये 3 चीजें अपनाएं तो बदबू अपने आप कम हो जाएगी। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, पूरा हाइजीन का मामला सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टनर की हेल्थ से भी जुड़ा होता है। खराब सफाई के कारण पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर मुंदड़ा हमेशा कहते हैं कि हाइजीन मतलब म्यूचुअल हेल्थ। आखिर में अगर खाज, लाल दाने, जलन, सूजन, बदबू या कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज देखने को मिले तो खुद से क्रीम ना लगाए, सीधे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए। आशा किरण सेक्स क्लिनिक में ऐसे मरीज रोज आते हैं और ऐसे समस्या बिल्कुल सामान्य है। इसलिए इशू बताने में शर्म ना करें, ये जरूरत है तो ठीक से। तो ये जानकारी भी अपने दोस्तों के साथ दे। तो ये थी जानकारी, और ये जानकारी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के 40 सालों के अनुभव से निकली हुई है। यह हर पुरुष को पता होनी चाहिए और हर दोस्त को अपने दोस्त तक ये बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य छुपाने का नहीं, समझने की बात होती है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।